Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part in technical terms to be learnt in plant breeding. Starting with the first one, that is linkage map. A linear or circular map of chromosomes showing the position of various genes present in them as determined by their linkage relationship. लिंकेज क्या होता है वो लोग पहले देख लिए कि अगर दो जीन्स लिंक्ड होता है तो अगर एक ट्रांसफ़र होगा क्रॉसिंग ओवर में तो फिर दूसरा भी ट्रांसफ़र होगा। लिंक जीन्स को इसीलिए सेपरेटली ट्रांसफ़र करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लिंकेज मैप क्या हो गया, टू नो द पोजिशंस ऑफ ईच जीन कि कौन कहाँ पे, सो दैट वी कैन नो कि 1 सेंटीमॉर्गन से ज़्यादा है कि कम है एक्सेट्रा। Next one is locus, the position at which a gene is located in the chromosome. Means gene कहाँ located है उसके position को locus बोलते हैं. Means locality, जो हमारे language में locality होता है वो chromosome के terms में L for locus होता है. नेक्स्ट वन इज़ M1 M2 M3. जब M1 M2 M3 ऐसे हम लोग बोलते हैं तो जैसे हम लोग प्रोजेनी में F1 F2 यूज़ करते हैं ना, तो अगर हम लोग म्यूटाजन यूज़ किए उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करने के बाद उसको ग्रो करा रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो आता जाएगा वो M1 M2 M3 इस टाइप से होगा. Means after treatment with a mutagen, first, second, third, etc. generation respectively derived by selfing or asexual reproduction. Selfing or asexual, this is important. ठीक है. Next one is macromutation, that is it produces a large and distinct morphological effect, may affect more than one trait. Macro means ज़्यादा affect कर रहा है, right? नेक्स्ट इज मेंटेनर लाइन. अब मेंटेनर लाइन क्या होता है कि जब भी हम लोग CMS लाइन बनाते हैं ना तो उसमें 3 लाइन्स होता है, A लाइन, B लाइन एंड R लाइन. A लाइन आपका मेल स्टेराइल हो गया, B जो होता है वो सेम होता है मेल स्टेराइल से, सिर्फ ये मेल फर्टाइल होता है, मतलब एक कैरेक्टर जो चेंज करना है हम लोग को वो, एंड दिस पर्टिकुलर इज नोन एज मेंटेनर लाइन. Line used for maintaining a cytoplasmic male sterility line, and as I told you it has the same nuclear genotype as that of the male sterile line. सो नेक्स्ट वन इज़ मेल स्टेराइल लाइन. अब मेल स्टेराइल क्या होता है, जिसमें जो मेल गैमेट है वो या तो फंक्शनल नहीं है या तो एब्सेंट है. ठीक है, एब्सेंट ऑफ फंक्शनल मेल गैमेट, दैट इज पॉलन इन प्लांट्स, pollen grains in plants. Next one is marker. Marker क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को बोलते हैं ताकि हम लोग उसको मार्क कर सके, आइडेंटिफाई कर सके. एक जीन को अगर आइडेंटिफाई करना, उसका एक पर्टिकुलर कुछ अलग सा ट्रेट है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ है कि नहीं. That is a trait including a molecular and cytogenetic feature that can be easily detected and whose inheritance can be easily followed. Last one for the day is marker DNA, that is genomic site that show polymorphism among individuals or strain of a species or among different species and can be detected with confidence. सेम चीज़ हो गया कि DNA मार्कर क्या होता है कि हम लोग उसको, DNA मार्कर का एक फ़ायदा ये है ना कि हम लोग उसको किसी भी स्टेज पे किसी भी टिश्यूज़ में चेक कर सकते हैं, जबकि बाकी मार्कर्स में ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द डे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.